नाज़रीन सामीन, बात करते हैं आज ट्रेन ड्रामे के बारे में। सवार शाह ने निहाल के साथ वादा किया था कि जब बच्चा पैदा होगा तुम्हें तुम्हारे बेटे से जुदा नहीं किया जाएगा, लेकिन जवार शाह तो शबाब की उंगलियों पर नाचने लगा, बल्कि दोगला निकला। शबाब के बात को मानने के लिए और निहाल के वादे खिलाफी करते। हमारी नेहाल अब शबाब और सवार शाह के कमरे में आएगी और साफ साफ कह देगी कि सवार शाह, मैंने तो सुना था मर्द की एक जुबान होती है और मर्द की जुबान पत्थर पे लकीर होती है, लेकिन नहीं भाई, तू तो मर्द है ही नहीं हो और शबाब के डर से तुमने अपना वादा खिलाफी कर दी। जवार शाह को ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वह कहेगा, निहाल तुम कहना क्या चाहती हो? निहाल कहेगी कि जवार शाह, तुम्हारे के हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता है मुझे मेरी औलाद से दूर मत करो। तुम मुझे जैसे रखोगे, जिस हाल में रखोगे मैं इसी हाल में रहूंगी, लेकिन खुदा का वास्ता है किसी भी माँ को अगर औलाद से दूर किया जाए, औलाद तो बच जाएगी लेकिन माँ मर जाएगी। नेहाल ने जवार शाह को उसकी मरी हुई माँ का वास्ता दिया और आखिरकार जवार शाह को मानना ही पड़ा। उधर शबाब को जवार शाह के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और यहाँ तक कह दिया कि जवार शाह, तुम वाकई निहाल से मोहब्बत करते हो, तुम मेरे सामने कुछ होते हो लेकिन उसके सामने कुछ। जवार शाह शबाब से कहेगा कि शबाब, तुमने आज तक जो चाहा, जैसा चाहा वैसा ही हुआ, लेकिन खुदा का वास्ता है कोई अल्लाह से भी डरो। तुम्हें नहीं पता निहाल ने बच्चे को पैदा दिया है, इस वक्त उसको वाकई अभी हमारी जरूरत है और मेरे बेटे को अपनी माँ की जरूरत है। जवार शाह ने शबाब से साफ साफ कह दिया कि बच्चा अभी छोटा है, उसको अपनी माँ का ही दूध पिलाना फर्ज है, लेकिन तुम इतनी सेल्फिश और किस तरह खुद गर्ज हो सकती हो? जवार शाह तो हमारी शबाब से साफ साफ कह देगा, निहाल पढ़ी लिखी लड़की है, अगर मीडिया में चली जाती है और तमाम वाकया बता देगी तो आज तुम और मैं जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जवार शाह ने शबाब से कहा कि अगर निहाल मीडिया में जाके बताती है सबको, तो सबको शबाब पता चल जाएगा कि तुम बेऔलाद हो और ये मेरा साफ व्यार शाह बेटा तुम्हारा नहीं बना। नाज़रीन सामीन, बात करते हैं आज ट्रेन ड्रामे के बारे में। सवार शाह ने निहाल के साथ वादा किया था कि जब बच्चा पैदा होगा तुम्हें तुम्हारे बेटे से जुदा नहीं किया जाएगा, लेकिन जवार शाह तो शबाब की उंगलियों पर नाचने लगा, बल्कि दोगला निकला। शबाब के बात को मानने के लिए और निहाल के वादे खिलाफी करते। हमारी नेहाल अब शबाब और सवार शाह के कमरे में आएगी और साफ साफ कह देगी कि सवार शाह, मैंने तो सुना था मर्द की एक जुबान होती है और मर्द की जुबान पत्थर पे लकीर होती है, लेकिन नहीं भाई, तू तो मर्द है ही नहीं हो और शबाब के डर से तुमने अपना वादा खिलाफी कर दी। जवार शाह को ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वह कहेगा, निहाल तुम कहना क्या चाहती हो? निहाल कहेगी कि जवार शाह, तुम्हारे के हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता है मुझे मेरी औलाद से दूर मत करो। तुम मुझे जैसे रखोगे, जिस हाल में रखोगे मैं इसी हाल में रहूंगी, लेकिन खुदा का वास्ता है किसी भी माँ को अगर औलाद से दूर किया जाए, औलाद तो बच जाएगी लेकिन माँ मर जाएगी। नेहाल ने जवार शाह को उसकी मरी हुई माँ का वास्ता दिया और आखिरकार जवार शाह को मानना ही पड़ा। उधर शबाब को जवार शाह के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और यहाँ तक कह दिया कि जवार शाह, तुम वाकई निहाल से मोहब्बत करते हो, तुम मेरे सामने कुछ होते हो लेकिन उसके सामने कुछ। जवार शाह शबाब से कहेगा कि शबाब, तुमने आज तक जो चाहा, जैसा चाहा वैसा ही हुआ, लेकिन खुदा का वास्ता है कोई अल्लाह से भी डरो। तुम्हें नहीं पता निहाल ने बच्चे को पैदा दिया है, इस वक्त उसको वाकई अभी हमारी जरूरत है और मेरे बेटे को अपनी माँ की जरूरत है। जवार शाह ने शबाब से साफ साफ कह दिया कि बच्चा अभी छोटा है, उसको अपनी माँ का ही दूध पिलाना फर्ज है, लेकिन तुम इतनी सेल्फिश और किस तरह खुद गर्ज हो सकती हो? जवार शाह तो हमारी शबाब से साफ साफ कह देगा, निहाल पढ़ी लिखी लड़की है, अगर मीडिया में चली जाती है और तमाम वाकया बता देगी तो आज तुम और मैं जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जवार शाह ने शबाब से कहा कि अगर निहाल मीडिया में जाके बताती है सबको, तो सबको शबाब पता चल जाएगा कि तुम बेऔलाद हो और ये मेरा साफ व्यार शाह बेटा तुम्हारा नहीं बल्कि निहाल का है और दुनिया को पता चल जाएगा ये जो तुमने घिनौना ड्रामा रचाया है, उसका बेटा छीन के तुम उस माँ को बेदर्दी के साथ घर से धक्के दे के बाहर निकाल रही हो।